सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो और जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। BlackRock's Bitcoin ETF surpasses Grayscale GBTC to become the largest bought Bitcoin product। तो ब्लैक रॉक का जो iShield बिटकॉइन ट्रस्ट है, उन्होंने लीड ले ली है दुनिया के लार्जेस्ट फंड फॉर बिटकॉइन, जिन्होंने $20 बिलियन इन टोटल एसेट्स अक्यूमुलेट किया है। सबसे ज्यादा ग्रे स्केल का आता था यहाँ पे, जो कि $19.65 बिलियन था। और अब होडल 15 कैपिटल ने जो डेटा बनाया है, उसके अकॉर्डिंग इनका ब्लैक रॉक का 19.68 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन है इनके पास। तीसरे नंबर पे आता है फिडेलिटी, जो कि $11.1 बिलियन अक्यूमुलेट जिन्होंने किया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं, जब 11 जनवरी को बिटकॉइन ईटीएफ स्पॉट ईटीएफ स्टार्ट हुआ था ट्रेड होना, उसके बाद से ब्लैक रॉक का जो आई शेयर बिटकॉइन है, ये बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा इसमें ग्रोथ हुई है, हमें देखने को मिली है। ग्रे स्केल जिसके पास सबसे ज्यादा था, लोग जो है वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। और अगर बात करें तो हाईएस्ट इनफ्लो जो आईशियो बिटकॉइन ट्रस्ट में हुआ है वो $16.5 बिलियन का हुआ है। और जबकि इन्वेस्टर्स ने 17.7 बिलियन फ्रॉम द ग्रे स्केल फंड इन्होंने निकाला है अपना। और ये सब हम जानते ही है कि किस वजह से हो सकता है। तो पॉसिबल फैक्टर्स है कि हायर फीस और एग्जिट्स बाय आर्बिट्रेजर्स। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, मास्टर कार्ड लॉन्चेस क्रिप्टो क्रेडेंशियल टू रिप्लेस वॉलेट एड्रेसेस विद यूजर नेम्स। मास्टर कार्ड ने, जो कि एक जायंट पेमेंट फर्म है, इसने अपना क्रिप्टो क्रेडेंशियल सर्विस लॉन्च किया है, जो कि लाइव हो चुका है। इसका क्या मतलब है कि क्रिप्टो में कुछ क्रेडेंशियल की जिससे पता चले कि तुम किस इंसान को भेज रहे हैं। जनरली क्या होता है, आप जैसे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जो भी पर्सन जिसको भी भेज रहा है, जो भी रिसिपेंट है, तो उसमें भेजने के लिए एक एड्रेस चाहिए होता है, जो कि नंबर्स और अल्फाबेट्स का होता है मिक्सचर। लेकिन अब क्या होगा, मास्टर कार्ड क्रिप्टो क्रेडेंशियल सर्विस के थ्रू इसमें आपको कोई एड्रेस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल उनका कोई यूजर नेम होता है, उन्होंने यूजर नेम से इसको चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे ये किस किस तरीके से काम करता है, तो जब भी कोई बंदा किसी को क्रिप्टो भेजता है वॉलेट में, तो ये जो सर्विस है ये चेक करती है उसका यूजर नेम कि वो वैलिड है कि नहीं, और साथ ही साथ क्या उसका वॉलेट, जो भी एसेट भेजा जा रहा है रेसिपिएंट को सेंडर के थ्रू, क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इनकेस वो एसेट नहीं भेजा गया, तो वो जो पेमेंट है, वो जो ट्रांजेक्शन है, वो वहीं पे रुक जाती है, जिसकी वजह से सिक्योर रहता है और जिसकी वजह से फंड लूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरीके से ये क्रिप्टो क्रेडेंशियल काम करता है इनका। ये यूजर नेम को देख के काम करता है, ना कि एड्रेसेस को देखकर। तो इन्होंने ट्वीट भी किया है कि फर्स्ट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन जिसमें solution not only replaces complex wallet addresses but user friendly aliases, but also makes sending blockchain transactions secure, transparent and accessible। Moving to next news, Polygon executive pivots roles to developing zk proof tech। तो संदीप नायलवाल जो है, पॉलीगन लैब ने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि संदीप नायलवाल एग लेयर पे और एज वेल एज पॉलीगन की इनोवेटिव वीकर सोल्यूशन पे काम करने वाले हैं, उनका एडॉप्शन को और बढ़ाएंगे, जिसमें डीफाई आता है, गेमिंग आता है, डीपेन आता है, एआई और एनएफटीज वगैरह आते हैं। और इसमें ये न्यू टूल्स लाने वाले हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके हेल्प से जीके प्रूफ का अडॉप्शन और बढ़ेगा। जिसमें अगर बात करें, जीके प्रूफ होता क्या है, जीरो नॉलेज प्रूफ। प्राइवेसी मिलती है, जैसे कि आपका कोई सीक्रेट है और आप उस सीक्रेट को बिना बताए बताना चाहते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, ये प्रूफ है उसका, तो आप बिना सीक्रेट को बताए किसी को बता सकते हैं प्रूफ देके। तो इस पे संदीप नैलवल काम कर रहे हैं, और इन्होंने ये चीज अपने स्टेटमेंट में बताई है कि he spent past 18 months working on strategic things related to transforming Polygon into a fully fledged ZK protocol। ZK प्रोटोकॉल की हेल्प से ट्रांजेक्शन ज्यादा एफिशिएंट होगी, ज्यादा प्राइवेट होगी। तो इन्होंने ये भी लिखा है कि इनका ट्रांजेक्शन जो है, मोस्ट ऑफ दोस ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब इनका जो टाइम है वो रीफोकस करने का है ऑन व्हाट आई डू द बेस्ट। तो बात करें, पॉलीगन जो है वो मल्टी चेन इथीरियम लेयर टू सोल्यूशन है इथीरियम पे, जो कि इथेरियम पे जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसे फास्टर और ज्यादा प्राइवेट बनाती है। और उसमें से एक चेन है
पॉलीगन जी के ईवीएम, जो कि एक रोलअप है। इसमें क्या होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनका बैचेस बनाया जाता है इथेरियम बेस लेयर में पहुंचाने से पहले। तो यहाँ पे ये एफिशिएंट हो जाता है, इजी हो जाता है। पॉलीगन पे एक नया इनका अल्फा वर्जन आया है जिसका नाम है पॉलीगन माइडल। तो ये भी जी के रोलअप सॉल्यूशन है। इसका जो टेस्ट नेट है वो मई में किया गया था, तो अभी इस पे भी काम चल रहा है और आने वाले टाइम में हमें ये भी देखने को मिलेगा। दीप नैलवाल अपना पॉलीगन पे और चीजें बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, तो हमें और भी बहुत सारी चीजें पॉलीगन पे देखने को मिलने वाली है। इसराइल टू लॉन्च डिजिटल शेकल टेस्ट फॉर पेमेंट। तो इसराइल अपना सीबीडीसी लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है डिजिटल शेकल, जो कि इनकी करेंसी है। तो बैंक ऑफ इसराइल ये अपने एफर्ट्स को बढ़ा रहे हैं बहुत तेजी से, ताकि अपना ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आ पाए। तो रिसेंट अपडेट में 28 मई को बैंक ने रिवील किया है कि अपने सीबीडीसी की पेमेंट यूज केस के लिए एक डिजिटल शेकल चैलेंज रखने वाले हैं। तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाएगा डिजिटल शेकल को लेकर, किस तरीके से इसे अच्छा बनाया जा सके, किस तरीके से पेमेंट और अच्छे तरीके से हो सके। इशू करने से पहले इन्होंने इसमें कोई भी पार्टिसिपेंट, जैसे इन्होंने वेरियस एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशंस अपने इस एक्सपेरिमेंट में बुलाए हैं कि ये अपनी राय दे पाए कि किस तरीके से सीबीडीसी को पोटेंशियली इशू किया जा सकता है, इसमें क्या क्या चीजें और भी अच्छी की जा सकती है ताकि पेमेंट स्ट्रक्चर इनका अच्छा हो। और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो इस एक्सपेरिमेंट में अपना राय देना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं सीबीडीसी के बारे में, तो वो यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, फिनटेक फर्म्स, एकेडमिक इनोवेशन लैब्स, तो जो भी पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में, तो उनका 9 जून को वेबिनार होगा, वहां पे ये बता सकते हैं। इनका यही ऑब्जेक्टिव है सीबीडीसी को लाने का, और ये जो इनका एक्सपेरिमेंट है ये करवाने का, कि इनका जो सीबीडीसी है वो अच्छे तरीके से पोटेंशियली इसराइल की इकोनॉमी को बढ़ाए। तो उस वजह से इसके यूज केसेस इनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुलाया है। वैसे हम सभी जानते हैं इसराइल क्या सीन चल रहा है इनका वॉर का, बट आई जस्ट होप कि ये जो वॉर है ये जल्दी से खत्म हो। और इससे ज्यादा मैं कुछ यहाँ पे नहीं कहने वाली, क्योंकि दिस इज अ क्रिप्टो न्यूज वीडियो। Gemini returns $2.18 billion to earn users following 18-month withdrawal freeze। Gemini जो कि एक bankrupt lending firm है, तो ये $2.18 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, जो 18 महीने से एक इनका अर्न प्रोग्राम है जिसमें लोग लेंड करते हैं क्रिप्टो। तो ये 18 महीने से विड्रॉल रुका हुआ था यहाँ पे लोगों का। अब ये जो इनका अर्न प्रोग्राम है उसमें जितने भी यूजर्स हैं उनको ये $2.18 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू एन अनाउंसमेंट, जेमिनाई अर्न यूजर्स जो है उनको $2.18 बिलियन डिजिटल एसेट से मिलने वाला है 29 मई को, जो कि 97% है एसेट्स का, जो कि इन्होंने यूजर्स से लिया है। जिसने भी एक बिटकॉइन उनके अर्न प्रोग्राम में लेंड किया था उनको पूरा का पूरा एक बिटकॉइन मिलेगा। तो जो भी एप्रिसिएशन हुई है एसेट्स में उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं उनको अर्न प्रोग्राम से मिलेगा। 2023 की जनवरी में इस फर्म ने बैंकरप्सी फाइल की थी। ये जो बैंकरप्सी थी, जो 22 में एफटीएक्स का केस हुआ था, एफटीएक्स की बैंकरप्सी हुई थी, उसके बाद से जेमिनाई की हालत भी खराब हो चुकी थी, लिक्विडिटी क्राइसिस इनके पास हो रहे थे। इस वजह से इनको फर्म बंद करना पड़ा। और कोर्ट ने भी रिसेंटली अप्रूव किया है जेनेसिस का रिटर्न ऑफ $3 बिलियन इन कैश, जो कि अपने क्रिएटर्स को दे पाए। तो इसकी वजह से ये जितना भी $2.18 बिलियन है ये अपने क्रिएटर्स को दे रहे। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, पेपाल एक्सपैंड्स PYUSD टू सोलाना, टारगेट्स पेमेंट यूज केसेस। पेपाल का PYUSD स्टेबल कॉइन सोलाना और इथेरियम पे अवेलेबल हो चुका है, ऑफरिंग अ चेन एग्नोस्टिक एक्सपीरियंस फॉर इट्स यूजर्स। पेपाल जिसने सोलाना ब्लॉकचेन को चूज किया अपने स्टेबल कॉइन को एक्सपांड करने के लिए, और साथ ही साथ इथेरियम इकोसिस्टम पर भी। अकॉर्डिंग टू एन अनाउंसमेंट ऑन May 28, PYUSD ऐड हो चुका है सोलाना नेटवर्क पे, और साथ ही साथ यूजर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लोअर कॉस्ट के साथ। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं सोलाना जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बहुत फास्ट होती है, 65,000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड से होती है, और साथ ही साथ फीस भी कम लगती है। तो इसकी वजह से तो पेपाल के लिए सोलाना ब्लॉकचेन पर अपने स्टेबल कॉइन को एक्सपैंड करना ये एक अचीवमेंट की बात है, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज केस और बढ़ेगा। तो पेपाल का जो स्टेबल कॉइन है इसकी वजह से पेमेंट लोग कर सकते हैं स्मॉल और डेली परचेसेस के लिए। पेपाल के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ब्लॉकचेन की, हुजे फर्नांडिस दा पोंटे,
इन्होंने स्टेटमेंट में बोला है कि मेकिंग PYUSD अवेलेबल ऑन सोलाना ब्लॉकचेन, इनका जो मिशन है वो अनेबल करना है डिजिटल करेंसी का विद अ स्टेबल वैल्यू डिजाइन फॉर कॉमर्स एंड पेमेंट्स।